फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल किया है, बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ में आज कामकाज हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे था ये स्टॉक। और जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, स्टॉक कमाल कर सकता है। आज इसमें अच्छी खासी तेजी बनी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार में काफ़ी नीचे आया सारा का सारा बाजार। तो यहाँ पर भी हमें कुछ कमी दिखाई दी है, लेकिन ओवरऑल अच्छी खासी तेजी बनी है और स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। उसके पीछे दो बड़ी जो है लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है। वो न्यूज़ क्या है उसको डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़ के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको पावर सेक्टर में क्यों निवेश करना चाहिए। कोल बेस्ड पावर सेक्टर के आने वाले समय में भी पॉजिटिव संभावना बनी रहने वाली है, न कि यहाँ पे जो जैसे माहौल बनाया जा रहा था कि सिर्फ ग्रीन एनर्जी का बिजनेस ही चलेगा। तो ये जो रिपोर्ट है वो कुछ और कह रही है, तो इसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ये छोटा सा एक पैनी स्टॉक है, लेकिन कंपनी काफ़ी ज़्यादा एक बार नीचे आ चुकी है। एक बहुत बड़ा पुराना घराना था, जेपी ग्रुप बहुत पुराना था, लेकिन स्टॉक धीरे धीरे नीचे आ गया। क्या इस समय मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या आने वाले समय ये मल्टीबैगर बन सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 4.95 पर, हाई टू 5.20 की है, लो 4.85 का, और एंड में 5.05 पर 4.12% की शानदार तेजी बनी है। तेजी इससे भी शानदार थी, लेकिन फिर बाजार भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया और इस वजह से जो तेजी में कुछ कमी हमें दिखाई दे रही है। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो बीएससी में 2,89,42,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,60,00,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 34.76% है, तो बहुत ही भारी मात्रा में बीएससी में काम हुआ। एनएससी की बात करें तो 5,74,67,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 2,18,66,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 38.05% है, तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ। अगर बाजार बंद होने के बाद सेलर बायर के आंकड़े देखें हम, तो बायर करीब 1,27,00,000 थे और सामने सेलर की बात करें तो करीब 1,41,00,000 थे। तो दोनों तरफ मजबूत थे सेलर बायर के आंकड़े। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ में काफ़ी बड़े फंड हाउस की काफ़ी अच्छी खरीदारी हो रही है स्टॉक के अंदर। और जो बात मैं कह रहा था लगातार कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की नज़र है और अच्छा खासा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो उस समय देख लो कि आप ये जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो उसका इशारा है। आज वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पर आ गया था स्टॉक और बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सेंसेक्स में बड़ी तेज़ी तो बनी थी, लेकिन वो तेज़ी बाद में कम हो गई। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो गई क्योंकि लोगों को अभी भी विश्वास नहीं है मार्केट के ऊपर। तो अंत में जो सेंसेक्स में क्लोजिंग आई है वो 56,319 पर आई है, यानी 497% की शानदार तेज़ी बनी है, 0.89%। फ्रेंड्स, कल बड़ी गिरावट थी, अब उसके सामने कुछ भरपाई तो हुई है, लेकिन अभी भी ओवरऑल बहुत ज़्यादा लॉस है। जो हाई लेवल है वो 56,900 का था, लेकिन फिर करीब इसमें आप देख लो कि 600 पॉइंट की वापस कमी आई है। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 16,770 पर इसने क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 156% की तेजी थी, 0.94% अप पर। इसकी जो हाई थी वो 16,936 की थी, यानी निफ्टी 16,900 तक जाके फिर नीचे आ गई। और ये उसका जो सपोर्ट लेवल है यानी 16,800 का, वो इसने वापस तोड़ा है, तो कुछ पैनिक माहौल तो बना है। इसके बीच में जो शानदार रिपोर्ट निकल के आ रही है, यानी जो रिपोर्ट आई है आईईए की तरफ से कि कोल डिमांड है जो 2021 में वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, यानी कोल पावर जनरेशन का कामकाज बहुत बड़ा है और ये 9% की बढ़त दिखा रहे हैं 2021 में, जो करीब 10,350 टेरावाट पर हावर्स पर पहुंच गई है। तो उनका कहना है कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि सब्सिट्यूट के रूप में हम जो ग्रीन एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से कोल जनरेशन पे कमी आएगी, तो वैसी कोई बात नहीं है, बल्कि उल्टी 9% की बढ़त देखने को मिली है 2021 में। तो इसके पीछे जो वजह बनी है, क्यों कोल की डिमांड बढ़ी है, तो कोल पावर की डिमांड बढ़ने के पीछे वजह की जो नेचुरल गैस की प्राइस है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से लोग फिर से कोल की तरफ कन्वर्ट हुए और कोल पावर की तरफ देखने लगे कि यहाँ पे उनको कुछ कॉस्ट में बेनिफिट मिल रहा है। दूसरी तरफ जो
स्टील और सीमेंट प्रोडक्शन का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है 2021 में, यानी वहाँ पे 6% की बढ़त देखने को मिली है। और इसका सीधा फायदा मिला है कोल पावर जनरेशन को, क्योंकि सारे के सारे ये जो प्रोजेक्ट चलते हैं कोल के ऊपर चलते हैं। तो आने वाले समय में ये डिमांड तो बनी रहेगी, और ऐसे समय में इन कंपनियों के बल्ले बल्ले होने वाले जो कोल बेस्ड जनरेशन पावर जनरेशन कर रहे हैं। और ये इसलिए आप देख लो कि जेपी पावर की डिमांड और बढ़ने वाली है। और फ्रेंड्स, जो ये रिपोर्ट कह रही है कि फिलहाल जो है सिंगल लार्जेस्ट सोर्स है ग्लोबल कार्बन जो बना रही है यानी पोल्यूशन का, वो कोल ही है। लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट कुछ नहीं है हमारे पास। अगर इसको रोकना है, इसको कम करना, तो कैसे करेंगे? इसके लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाना होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल ये कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में जो 2022 में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है, ये ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा, यानी कोल प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा और कोल पावर जनरेशन की डिमांड और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में इन कंपनियों के तो बल्ले बल्ले होने वाले हैं। दूसरी तरफ से जो नीति आयोग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक रिपोर्ट पेश की गई है कि कोल डिमांड बढ़ने वाली है आने वाले समय में, यानी 2030 तक, जहाँ पे बोला जाता है कि कोल प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा, लेकिन इसके उलट ये रिपोर्ट कह रही है कि इसकी जो रेंज है वो 1192 से लेके 1325 मिलियन टन्स तक पहुंच जाएगी 2030 तक। यानी आने वाले समय में कोल की डिमांड और बढ़ने वाली है। ये कहना है नीति आयोग का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। और उनकी तरफ से जो कहा गया, ये रिपोर्ट पेश की गई है कि आने वाले समय में इसमें 4% की और ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कोई इंक्रीजिंग की, ये लगातार इंक्रीज होने वाली है, कोल डिमांड बढ़ने वाली है। तो ऐसे में फिलहाल तो इन कंपनियों पे कोई खतरा नहीं है, बल्कि इन कंपनियों का कारोबार और बढ़ने वाला। तो ऐसे में जेपी पावर पे तो हमें दाव लगाना चाहिए, और इसका असर भी देखने को मिला। जेपी पावर शानदार तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और जो कहा जा रहा है कि आने वाला 2040 है, अब बहुत दूर है। अब 2040 के बाद हो सकता है कि कोल बेस्ड पावर जनरेशन में भी कमी होगी, पर वो अभी 2040 की बात है। तब तक इसके ऊपर पीक पे पहुंच जाएगा 2030 में, ये उनका कहना है। यानी आने वाले 2030 में सबसे पीक पर होगा, जब बहुत ही तेज़ी से इसका डिमांड बढ़ेगी, और उस समय कोल बेस्ड प्रोडक्शन पूरी जोर से आगे चलेगा। यानी जो भी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत है, जिसको हम क्लीन एनर्जी कहते हैं, वो भी लिमिटेड मात्रा में, और इसकी पूर्ति वो कर ही नहीं सकते। तो ये आप देख लो कि इसकी डिमांड बढ़ने वाली। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ के जो कम्युनिटी सेंटीमेंट भी इसके साथ में, यानी 86% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, और 7% होल्ड की कॉल है। तो यहाँ पे लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके रिवेन्यू को अगर हम चेक करें, तो कंपनी का रिवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। यानी सितंबर 2020 में 779 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, दिसंबर में बढ़ के 2345 करोड़ रुपये तक रिवेन्यू पहुंच गया, मार्च में 846 करोड़ रुपये का रिवेन्यू रहा, जून में 915 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, और फिलहाल सितंबर 2021 में 902 करोड़ रुपये का रिवेन्यू कंपनी के पास है। तो पिछले सितंबर से इस सितंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। अगर बात करें इनके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में जरूर कमी आई है। पिछले सितंबर में 45.18 करोड़ रुपये का प्रॉफिट है, दिसंबर में 64.35 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, मार्च में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई, 215 करोड़ रुपये का कंपनी को प्रॉफिट मिला। लेकिन जून में फिर कमी आई, 4.34 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। फिलहाल सितंबर में लॉस है 1.42 करोड़ रुपये का। लेकिन Q3 का रिजल्ट इस बार बेहतरीन रह सकता है, और रिजल्ट के बाद में ये स्टॉक अपर सर्किट में काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। जैसे मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे, वो लगभग सारे दौड़ने लगे। जैसे कि आप ऊर्जा ग्लोबल देख सकते हैं, सुजलॉन एनर्जी 2 दिन से बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, और बाकी भी हमारे जैसे ट्राइडेंट लिमिटेड वगैरह सब स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। आप TTML देख सकते हैं, ब्राइटकॉम ग्रुप देख सकते हो, बहुत सारे शेयर, जो भी शेयर हमने सजेस्ट किए थे, बहुत ही अच्छा लोगों को रिटर्न दे चुके हैं। तो ये अब जो भी पावर भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, अब इसका टाइम आ चुका है। अब बात करें हम इसके सितंबर की, तो इसका जो नेटवर्थ था वो 10,067 करोड़ रुपीज़ का था। मार्च में वो 10,282 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, और सितंबर में वो 10,285 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ भी बढ़ा है। कंपनी ओवरऑल रिजल्ट अच्छा दिखा रही है, इसकी जो प्रदर्शन है अच्छा है। और सबसे बात है यहाँ पे जो रिस्क है, वो सबसे बड़ी यह है कि प्रमोटर इस ग्रुप के वीक बहुत ज़्यादा है, प्रमोटर होल्डिंग कम है, तो थोड़ा सा डर है। कंपनी पे कर्ज भी बहुत ज़्यादा है, और एक समय डूबी हुई एक तरह से कंपनी है। तो रिस्क के साथ में ही निवेश के बारे में आपको सोचना है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक स्लिप होता है, तो 4.70 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक और नीचे जाएगा तो 4.55 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट इसका 4.35 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट है वो 5.05 का फर्स्ट टारगेट है, 5.25 का सेकंड टारगेट है, 5.40 का थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल इसने अपने टारगेट पहला हिट कर लिया, और आने वाले समय में आपको ये टारगेट भी हिट करते हुए दिखा देंगे, क्योंकि ये 5.25 के ऊपर गया था दिन में। तो बिल्कुल इसमें निवेश बनाए रखें, रिस्क के साथ ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आने वाले समय मुझे लग रहा है कि ये 5 साल पे 500 को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोल डिमांड बढ़ने वाली है, जो रिपोर्ट बता रही है नीति आयोग की, 2030 तक पिक पे रहेगा कोल प्रोडक्शन।
तो ऐसे में आपको निवेश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।